अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की कुदरत ने जितनी मोहब्बत और मनसूबा बंदी इंसान को सेहतमंद रखने के लिए की है, इतनी शायद पूरी कायनात बनाने के लिए नहीं की। हमारे जिस्म के अंदर ऐसे ऐसे निज़ाम मौजूद हैं कि जब इन पर गौर करें तो अकल हैरान रह जाती है। हर शख्स के अंदर 4,500 बीमारियां ऐसी होती हैं जो कि वो एक बच्चा दुनिया में जब वो पैदा होता है तो साथ लेकर आता है, लेकिन हम इन सारी बीमारियों का शिकार नहीं होते। तो ऐसा क्यों है? इसलिए नहीं होते कि ये बीमारियां तो हमारे अंदर अपना काम करती रहती हैं, मगर अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी सिस्टम में ऐसी विल पावर पैदा की है, हमारे बॉडी सिस्टम में ऐसा निज़ाम बनाया है जो कि उन बीमारियों के ख़िलाफ़ जो है रेस्क्यू का काम करता रहता है और उनको कंट्रोल करता है, उनकी हलाकत अफरीनियों को किस तरह से कंट्रोल करता है। ये सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। और हाँ, अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आज हम बात कर रहे हैं सेहत के हवाले से, हेल्थ के हवाले से, कि अल्लाह ताला का बहुत बड़ा तोहफा है। और जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया, अल्लाह ताला जब एक बच्चे को पैदा करता है तो उसकी बॉडी में 4,500 बीमारियां मौजूद होती हैं, लेकिन इंसान का जो विल पावर है या इंसान की जो बॉडी सिस्टम है वो इसके साथ जो है फाइट करता है और रेस्क्यू करता है और हमें सेहतमंद रखता है। किस तरह से सेहतमंद रखता है, ये जानने के लिए सबसे पहले हम कहेंगे कि कभी आपने इस बात पे गौर किया कि जो हमारा मुंह है इसमें रोज़ाना कितने जरासीम मौजूद होते हैं। और अगर वो जरासीम जो हैं, अल्लाह ताला का जो बॉडी सिस्टम में जो मैकेनिज़्म बनाया हुआ है, अगर वो काम ना करे तो हमारा दिल कमज़ोर हो सकता है। मगर होता क्या है कि अल्लाह ताला ने एक हमारी बॉडी में एक सिस्टम ऐसा दिया है कि जब हम तेज़ तेज़ चलते हैं, जॉगिंग करते हैं या वॉक करते हैं तो हमारा मुंह खुल जाता है और हम तेज़ तेज़ सांस लेते हैं। ये तेज़ तेज़ सांसें इन जरासीम को जो कि हमारे मुंह में पैदा होते हैं उनको मार देती हैं और यूँ हमारा दिल इन जरासीमों से महफूज रहता है या बच जाता है किसी भी बीमारी का शिकार होने से। और आप जानते हैं कि दुनिया का पहला बाईपास जो था वो मई 1960 में हुआ, मगर कुदरत ने इस बाईपास में इस्तेमाल होने वाली नाली लाखों करोड़ों साल पहले हमारी पिंडली में रख दी थी। ये नाली ना होती तो शायद दिल का बाईपास मुमकिन ना होता। जी हाँ, बाईपास करते हुए जो एक नाली हम यूज़ करते हैं डॉक्टर्स हमारे बाईपास के दौरान, वो हमारी टांग से ली जाती है, हमारी पिंडी से ली जाती है। अगर अल्लाह ताला ये नाली ना रखता तो बाईपास कभी नहीं हो सकता था। गुर्दों की मिसाल लेते हैं, किडनीज की ट्रांसप्लांटेशन जो है वो 17 जून 1950 में स्टार्ट हुई, मगर कुदरत ने करोड़ों साल पहले हमारे 2 गुर्दों के दरमियान ऐसी जगह रख दी जहाँ तीसरा गुर्दा फिट हो जाता है। अगर वो जगह ना होती तो ट्रांसप्लांटेशन नामुमकिन होती। अब आते हैं पसलियों की तरफ। पसलियाँ जो हैं इसके अंदर चंद छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं जिनको हमेशा ये समझा जाता था कि ये फालतू हड्डियाँ, इनका कोई यूज़ नहीं है, लेकिन तहकीक ने साबित किया, जैसे जैसे एडवांसमेंट आती गई तो पता चला कि दुनिया में चंद ऐसे बच्चे भी पैदा होते हैं जिनके नरखरे जुड़े होते हैं। ये बच्चे ना अपनी गर्दन को सीधा कर सकते हैं, ना निगल सकते हैं और ना ही आम बच्चों की तरह बोल सकते हैं, क्योंकि उनके नरखरे जुड़े होते हैं। अब यहाँ पे आकर साइंस ने ये बताया हमारी पसलियों में जो वो छोटी छोटी हड्डियाँ जिनको फालतू समझा जाता था वो इन बच्चों को सेहतमंद करने के काम आ सकती हैं। तो सर्जन ने जब इन बच्चों के नरखरों और पसली की फालतू हड्डियों का तज्जिया किया तो मालूम हुआ कि पसली की ये फालतू हड्डियां और नरखरे की हड्डी एक जैसी होती हैं। चुनांचे डॉक्टरों ने पसली की छोटी हड्डियां काट कर हलक में फिट कर दी और यूं ये माजूर बच्चे नॉर्मल जिंदगी गुजारने लगे। हमारे जिस्म का एक बड़ा अहम हिस्सा जिगर है, वाहिद पार्ट है जो कटने के बाद दोबारा पैदा हो जाता है। हमारी उंगली कट जाए, बाजू कट जाए या जिस्म का कोई दूसरा हिस्सा कट जाए तो ये दोबारा नहीं उगता, दोबारा डेवलप नहीं होता, दोबारा ग्रो नहीं होता। लेकिन जिगर यानी लीवर वो वाहिद हिस्सा, वाहिद पार्ट है हमारी बॉडी का जो कटने के बाद दोबारा उगाता है, दोबारा ग्रो करता है। और साइंसदान इस बात पे हैरान थे कि कुदरत ने जिगर में ये अहलियत क्यों रखी, मगर आज से पता चलता है कि ये जिगर जो है या लीवर जो है अज़्व रईस है, इसके बगैर ज़िंदगी मुमकिन नहीं। और इस अहलियत की वजह से कि वो ग्रो कर लेता है, दोबारा से उगाता है, ट्रांसप्लांट मुमकिन हुआ। हम दूसरों को जिगर डोनेट कर सकते हैं और ये कुदरत के चंद ऐसे मौज़े हैं जो इंसान की अकल को हैरान कर देते हैं, बल्कि हमारे बदन में ऐसे मौज़े छुपे पड़े हैं और ये मौज़े हमें सेहतमंद रखते हैं। नींद की मिसाल लेते हैं, हम रोज़ाना सोते हैं, हमारी नींद मौत का ट्रेलर होती है। इंसान की ऊँघ, नींद, गहरी नींद, बेहोशी और मौत,
पांचों एक ही सिलसिले के मुख्तलिफ मराहिल हैं, मुख्तलिफ स्टेप्स हैं। हम जब गहरी नींद में जाते हैं तो हमारे और मौत के दरमियान सिर्फ बेहोशी का एक मरहला रह जाते हैं। हम रोज़ सुबह मौत की दहलीज से वापस आते हैं मगर हमें एहसास तक नहीं होता। सेहत दुनिया की उन चंद नेमतों में शुमार होती है, जब तक ये कायम रहती है हमें इसकी कदर नहीं होती, मगर जो ही ये हमारा साथ छोड़ती है तो हमें फ़ौरन एहसास होता है कि ये हमारी दीगर तमाम नेमतों से कहीं ज़्यादा कीमती थी। आइए एक छोटा सा जायज़ा लेते हैं। हम अगर किसी दिन मेज़ पर बैठ जाएं और सर के बालों से लेके पाँव की उंगलियों तक सेहत का तखमीना लगाएं तो हमें मालूम होगा कि हम में से हर शख्स अरबपति है। हमारी पलकें, जिनमें चंद मसल होते हैं, ये मसल हमारी पलकों को उठाते और गिराते हैं। अगर ये मसल जवाब दे जाएं तो इंसान पलकें नहीं खोल सकता। जी हाँ, ये मसल अगर जवाब दे जाएं तो इंसानी पलकें उठाना खोलना मुमकिन नहीं रहता। और दुनिया में इस मर्ज़ का कोई इलाज नहीं। दुनिया के 50 अमीर तरीन लोग इस वक्त इस मर्ज़ में मुब्तला हैं और ये सिर्फ अपनी पलक उठाने के लिए मारे मारे डॉक्टरों और सर्जन्स के पास चक्कर लगा रहे हैं, करोड़ों डॉलर लिए फिर रहे हैं कि किसी तरह से उनको इस अजाब से छुटकारा मिले और वो अपनी पलकें उठाने के काबिल हो जाएं। अब बात करते हैं हम अपने कानों के हवाले से। हमारे कानों में कबूतर के एक आंसू के बराबर एक लिक्विड होता है। जी हाँ, कबूतर का जो एक आंसू होता है उसके बराबर एक लिक्विड होता है। ये पारे की किस्म का एक लिक्विड होता है जो कि हमारे कान में मौजूद होता है और इस लिक्विड का काम ये होता है कि इसकी वजह से हम सीधा चलते हैं। ये अगर ज़ाया हो जाए, वेस्ट हो जाए तो हम सिमत का तयन यानी डायरेक्शन का तयन नहीं कर पाते। हम चलते हुए चीज़ों से उलझना और टकराना शुरू कर देते हैं। दुनिया के सैकड़ों हज़ारों उम्रा आंसू के बराबर इस कतरे के लिए फिर रहे हैं कि किसी तरह डॉक्टर उनको सेहत याफ्त करते। सेहतमंद गुर्दा होता है, उसको हासिल करने के लिए 60-70 लाख रुपए तक लोग देने को तैयार होते हैं। आंखों का कर्निया, इसकी रिप्लेसमेंट के लिए लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं। दिल की कीमत लाखों करोड़ों में चली जाती है जब हम इसके किसी खास मर्ज का शिकार हो जाते हैं। हमारी एड़ी छोटी सी जगह है ना, लेकिन इसमें दर्द हो तो इस दर्द से छुटकारे के लिए भी जो मरीज होता है वो लाखों रुपए देने के लिए भी तैयार हो जाता है कि इतना सीवियर ये पेन होता है। और दुनिया के लाखों अमीर लोग कमर दर्द का शिकार हैं। गर्दन के मोहरों की खराबी इंसान की जिंदगी को अजीरन कर देती है। उंगली के जोड़ों में नमक जमा हो जाए तो इंसान मौत की दुआएं मांगने लगता है। दांत और दाढ़ का दर्द रातों को बेचैन बना देता है। आधे सर का दर्द हजारों लोगों को पागल बना रहा है। शुगर, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर की मेडिसिन बनाने वाली कंपनियां हर साल अरबों डॉलर कमाती हैं। और खुदा ना खास्ता अगर आप किसी मुनफरिद किसी यूनिक किस्म की स्किन डिजीज का शिकार हो जाते हैं तो जेब में लाखों रुपए डालकर फिरेंगे मगर आपको शिफा नहीं मिलेगी। मुंह की बदबू बज़ाहिर मामूली मसला है मगर लाखों लोग हर साल इस पर अरबों रुपया खर्च करते हैं ताकि मुंह से वो बदबू ख़त्म करवाई जा सके। कभी सोचा कि हमारा मैदा, हमारा स्टमक एक ख़ास किस्म का तेज़ाब पैदा करता है। अगर वो तेज़ाब पैदा नहीं करेगा तो हम बहुत सारी नेमतों से महरूम रह जाएंगे और हम दुनिया में चूँकि उनको खा नहीं सकेंगे, उनको टेस्ट नहीं कर सकेंगे, तो जान ही नहीं पाएंगे। इसी तरह हमारी सेहत अल्लाह ताला का खुसूसी करम है और ये इतना बड़ा करम है कि जिस पर जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है, मगर हम लोग रोज़ इस नेमत की बेहुरमती करते हैं। हम इस अजीम मेहरबानी पे अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं करते। कितनी बड़ी नेमत की बात है कि हम जो चाहते हैं वो खा लेते हैं और ये खाया हुआ हजम हो जाता है। हम सीधा चल सकते हैं, भाग सकते हैं, झुक सकते हैं। हमारा दिल, दिमाग, जिगर और गुर्दे ठीक काम कर रहे हैं। हम आंखों से देख, कानों से सुन, हाथों से छू, नाक से सूंघ और मुंह से चख सकते हैं। तो फिर अल्लाह ताला के फजल, इसके करम के कर्जदार हुए ना हम लोग। और हमें इस अजीम मेहरबानी पर अपने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि सेहत वो नेमत है जो अगर छिन जाए तो हम पूरी दुनिया के खजाने खर्च करके भी ये नेमत वापस नहीं ला सकते। हम तो अपनी रीढ़ की हड्डी भी सीधी नहीं कर सकते, तो अल्लाह ताला की हम किन किन नेमतों का इनकार करेंगे। आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलेंगे जल्दी एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।